Hello students, welcome to your class LKG. Students, today is your story class. So, in this class I am going to tell you a story. And the story is The Elephant and the Ant. Students, आज आपका स्टोरी क्लास है और आज का स्टोरी है हाथी और चींटी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ. So listen carefully. Once upon a time there lived a huge elephant in a jungle. एक बार की बात है कि एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था. Because he was so much bigger than all other animals, he always troubled them. क्योंकि वो सभी जानवरों से बहुत बड़ा था, तो वो छोटे जानवरों को हमेशा परेशान किया करता था. In the same jungle, there lived a family of ants. उसी जंगल में एक चींटियों का परिवार भी रहता था. सबने चींटी देखा है, तो उसी चींटी का परिवार रहता था. They were very hard working. और वो लोग बहुत मेहनती थे, कड़ी मेहनत करते थे वो लोग. In the day, they would go to gather food. दिन में वो सभी भोजन इकट्ठा करने जाया करते थे. One day, as they were going, the big mean elephant threw water on them. एक दिन वो लोग जा रहे थे अपने काम से, तो वो मतलबी हाथी आता है और उनके ऊपर पानी छिड़क देता है अपने सूंड में भर के. The ant said, "Hey, what's the matter with you? Why do you troubling others?" तो चींटी कहती है कि तुम्हारी क्या समस्या है, तुम क्यों दूसरों को हमेशा तंग करते रहते हो. So the elephant said, "Oh, shut up, you teeny ant. One more word out of you and I will walk over all of you and kill you." हाथी को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम सब पे चढ़ जाऊंगा और तुम सबको मार डालूंगा. पता है ना हाथी कितना बड़ा होता है और चींटी तो छोटी सी होती है, तो वो सोचता है कि मैं हाथी हूँ तो मैं तो बड़ा हूँ, मैं उनको अपने पैरों से कुचल के मार डालूंगा. The little ant had no choice and it kept quiet and went on its way. बेचारी छोटी सी चींटी के पास कोई चॉइस नहीं बचता है, तो वो चुपचाप उसकी बातें सुनकर वापस अपने रास्ते चली जाती है. You shouldn't pick a fight with the elephant. He is very tempered and very strong. He could crush you. दूसरी चींटी उसको कहती है कि तुम हाथी से फाइट नहीं कर पाओगी, क्योंकि हाथी तो बहुत स्ट्रांग है और वो तुमको कुचल डालेगा. The next day, when the ants were going to work, the teeny ant decided to teach the lesson to the elephant. दूसरे दिन चींटियां अपने काम से जाते रहती हैं, तो रास्ते में हाथी दिखता है. हाथी सोता रहता है, तो चींटी तय करती है कि आज मैं इस हाथी को सबक सिखा के रहूंगी. She quietly climbed onto the elephant and made its way to the elephant's trunk and entered it. वो चुपचाप हाथी के ऊपर चढ़ जाती है और उसके सूंड से होते हुए उसके सूंड के अंदर घुस जाती है. Once inside, she started biting the elephant. Ah, that's hard. The elephant tried everything, but it couldn't get the ant to stop biting him or come out of its trunk. वो अंदर जाकर सूंड में काटना शुरू कर देती है चींटी हाथी को. चींटी को बहुत दर्द महसूस होने लगता है, हाथी को बहुत दर्द महसूस होने लगता है. हाथी हर कोशिश करता है ताकि वो चींटी को काटने से रोक सके और सूंड से बाहर निकाल सके. But he couldn't get the ant to stop biting him or come out of its trunk. लेकिन वो चींटी को ऐसा करने से रोक
नहीं पाता है। The elephant become useless in front of the teeny ant. वो बड़ा सा हाथी छोटी सी चींटी के सामने किसी काम का नहीं रह जाता है। And he said, "Please stop, stop it now." और वो चींटी से प्लीज प्लीज कहने लगता है और कहता है कि अब काटना बंद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। The ant said, "Well, I hope now you know how others feel when you hurt them." चींटी उसको कहती है कि अब तुम्हें पता चला कि जब तुम दूसरों को चोट पहुंचाते हो तो उन्हें कैसा महसूस होता है। The elephant said, "Yes, I do. Please stop now. I am sorry. I have understood how bad I made others feel." हाथी कहता है कि हाँ, अब मैं समझ गया हूँ, तो तुम मुझे काटना बंद करो और मेरे सूंड से बाहर आ जाओ। अब मुझे लगता है कि मैं जब दूसरों को हर्ट करता हूँ तो उन्हें भी ऐसा ही महसूस होता है। अब मैं कभी भी दूसरों को हर्ट नहीं करूँगा। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से आपको क्या पता चला कि कभी भी अपनी ताकत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए और अपने से छोटों को कभी भी परेशान